हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये हिंदी का मॉडल पेपर है, हिंदी का मॉडल सेट 1 है, हिंदी का मॉडल सेट 1 है, जिसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव का 100 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। सो ये आप जो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद आपका जो है हिंदी का 5 मॉडल सेट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, तो 5 मॉडल सेट जिसमें आपका 100 से 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि 60 वाला जिसमें से आपका जो है 50 का जवाब देना होता था, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो जो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया। आप चाहे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हिंदी का मॉडल सेट 1 है। ठीक है, मॉडल सेट 1 है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मॉडल सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा। और डेली का जो है लगभग आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मॉडल सेट है, मैं आपको जो है आज से डेली जो है आपको 2 से 3 मॉडल सेट जो है प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक ठीक है, संभाषण के वक्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद आपका जो है तीसरा नंबर प्रश्न है कि मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलयज का जो मूल नाम था वो त्रिलोकी श्रीवास्तव था। ठीक है, सॉरी, भरत जी श्रीवास्तव था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रीवास्तव से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना? प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो वो है आलोचनात्मक निबंध है, यानी ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था ये कर्म प्रधान की कहानी है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो ये है राकेश, मोहन राकेश, यानी ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका 7वां नंबर प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम जो है दमयंती देवी एवं किशोरी लाल था। ठीक है, माता पिता का नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, दमयंती देवी माता का नाम और पिता का नाम किशोरी लाल था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत सिंह का जन्म कब हुआ था? भरत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जो है वो भगत सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद आपका जो है सॉरी 29 सितंबर, सही है आपका 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, 28 सितंबर को ही। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा जाता है? सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा जाता है? सदानीरा, ठीक है, तो वो गंगा को निमित्त बनाकर लिखा जाता है। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि धागर शब्द का अर्थ गोराब भाषा में क्या है? धादर शब्द का जो अर्थ है वो ओराव भाषा में क्या है? तो वो है आपका भारी शरीर का आदमी, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो वो राधा कृष्ण ने लिखी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश की पत्नी का नारायण जो है वो प्रभावती देवी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, करवग शीर्षक पाठ की किसने लिखी थी? करवग शीर्षक पाठ जो है वो किसने लिखा था? तो वो है जायसी ने लिखी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जो है किस भाषा के कवि है? तो वो है ब्रज भाषा के कवि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो वो है भूषण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा आपका जो है खरी बोली हिंदी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वो थे आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज जो थे वो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, कांगो अफ्रीका के। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है वो राज रुद्र शाह ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता थी। अधिनायक जो है वो आपका व्यंग्यात्मक कविता थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था। जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था, तो वो था आपका कालीराम, ठीक है, कालीराम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो वो महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह किस पत्रिका के जो है संपादक रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सारिका, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका 24वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहा जाता है आपका सूरदास को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के सूर्य जो है किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। सूर्य से सूर्य जो है आप सूरदास याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता शीर्षक के रचयिता जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो वो है इति प्लस आदि। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो गायक शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गे प्लस अंक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो वो है पर प्लस मार्थ। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद जो है विदा प्लस अर्थी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्गम शब्द का विलोम क्या है। दुर्गम शब्द का विलोम क्या है, तो वो है सुगम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है। अनुकूल शब्द का विलोम जो है प्रतिकूल होता है, ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरोही शब्द का विलोम क्या होता है। आरोही शब्द का विलोम क्या होता है, तो वो होता है अवरोही, ठीक है। आरोही अवरोही आपने पढ़ा होगा 9th-10th से ही। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विराम शब्द का विलोम क्या है। विराम शब्द का विलोम क्या है, तो वो है अनुराग। देखिए विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, विलोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखों का तारा होना, तो उसका जो है प्यारा प्रिय होना, ठीक है ना, प्यारा होना या प्रिय होना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ जो है कम देना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ जो है वो चतुर होना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ जो है प्रसन्नता व्यक्त करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न कि नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। नगर शब्द का विशेषण जो है वो नागरिक होगा। नगर शब्द का विशेषण नागरिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। ये VVI प्रश्न है। रंग शब्द का विशेषण जो है वो रंगबाज होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पत्थर शब्द का विशेषण जो है पत्थर दिल हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो वो होगा भारतीय। ये वो MVVI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव जंतु कौन सा समास है। जीव जंतु कौन सा समास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जीव जंतु जो है वो द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलांबर शब्द के जो है वो कौन सा समास है। नीलांबर शब्द जो है कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परभेट शब्द कौन सा समास है। परभेट शब्द जो है कौन सा समास है, तो वो है अव्ययीभाव समास, ठीक है। उसके बाद आपका 45वां नंबर प्रश्न है कि चिरीमार। चिरीमार शब्द कौन सा समास है। चिरीमार शब्द जो है वो आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सभा शब्द का लिंग क्या है। लिंग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो सभा शब्द का जो लिंग है वो क्या है। सभा शब्द का लिंग जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में पुल्लिंग और विशेषण विलोम से, ठीक है। जल शब्द का कौन है। जल शब्द का जो लिंग है वो कौन है, तो जल शब्द का जो लिंग है वो जल जो है स्त्रीलिंग है। दल शब्द का लिंग आपसे पूछा जाता है दल। देखिए जल का हो जाएगा स्त्रीलिंग और दल का जो हो जाएगा वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रुमाल शब्द का कौन सा लिंग है, ठीक है। रुमाल शब्द कौन लिंग है, ठीक है। रुमाल शब्द, तो रुमाल जो है वो पुल्लिंग है। रुमाल जो है पुल्लिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। MVVI प्रश्न में इसको टिक आउट कर लीजिए। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि उपवन शब्द का उपसर्ग क्या है। उपवन शब्द का उपसर्ग से पूछा जाएगा। उपवन शब्द का जो उपसर्ग है वो है उप, ठीक है ना।
उपसर्ग से भी आपका जो 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ईमान शब्द का उपसर्ग क्या है? ईमान शब्द का उपसर्ग जो है ई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुकुर्म शब्द का उपसर्ग क्या है? सुकुर्म शब्द का उपसर्ग जो है सु है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यय से भी आपका बहुत क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रकाशित शब्द में प्रत्यय जो है वो त है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पठनीय पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वो है अनि है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है पंकिल शब्द का प्रत्यय, MBBI प्रश्न है, पंकिल शब्द का जो प्रत्यय है वो क्या है? तो वो है इल 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 इल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? MBBI प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के जो है 3 भेद होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर अगर देखें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि हमेशा रहने वाला एक शब्द होगा। हमेशा रहने वाला एक शब्द क्या होगा? हमेशा रहने वाला एक शब्द जो है वो है शाश्वत। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो, एक शब्द में उसे हम क्या करेंगे? जो सब चीज़ जानता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है कि जो सब चीज़ जानता है ना उसको एक शब्द में हम सर्वज्ञ कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ये भी MBBI प्रश्न है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को जो है आस्तिक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचित साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचित साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वो है ललित निबंध। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत रत्न मिला था, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस गद्य पुस्तक की साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? 3 बज गए, 4 बज गए, ठीक है, 11 बज गई, किस पाठ की जो है पंक्ति है? तो ये रोज पाठ की पंक्ति है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जाती है। किस पाठ की जो है उक्ति है? किस पाठ की ये उक्ति है? तो ये जो है एक लेख और एक पत्र की उक्ति है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? परंपराशील नाट्य जो है वो किसने लिखा है? तो वो है आपका जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के जो रचनाकार है वो कौन है? तो वो है आपका रामवर सिंह। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जायसी के पिता का नाम क्या है? ये MBBI प्रश्न है। इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जायसी के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन है मालिक शेख ममरेज, शेख जुम्मान और जो है मलिक रहमान और शेख जुमराती मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम की रचयिता कौन है? तो आखिरी कलाम की रचयिता जो है जायसी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? तो सूरदास की दीक्षा गुरु जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास के घर का परित्याग किस कारणवश किया गया था? तुलसीदास के घर का परित्याग किस कारणवश किया गया था? तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्नी की फटकार से। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, इस किस कवि ने कहा था? यह जो है किस कवि ने कहा था? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाभादास ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूषण की भाषा कौन थी? भूषण की भाषा जो है वो कौन थी? तो ब्रज भाषा थी। भूषण की भाषा जो है ब्रज भाषा थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त नाटक है उसके नाटककार कौन है? तो उसके नाटककार जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लाख विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये जो है ये किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है। ठीक है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है। तो 77 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जन जन का चेहरा एक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध शब्द की संज्ञा है, दूध शब्द जो है उसकी संज्ञा क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है कि दूध शब्द की संज्ञा क्या है। तो दूध शब्द की संज्ञा जो है द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक लिक्विड होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रा शब्द की संज्ञा क्या है, मित्रता। मित्रता शब्द की संज्ञा जो है वो है भाववाचक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सवा शब्द कौन सी संज्ञा है। सवा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो वो है समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आपका 81वां नंबर प्रश्न है कि फरवरी शब्द कौन सी संज्ञा है, कौन संज्ञा है। फरवरी शब्द का संज्ञा आपसे पूछा जाता है, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आपूर्ति, ऊर्जा का पर्यायवाची जो है आपूर्ति नहीं है। देखिए, स्फूर्ति है, ओज है, शक्ति है, तो ये सब है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओंठ चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ओंठ चबाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्रोध प्रकट करना। ओंठ पर चढ़ा देता है ना व्यक्ति, तो वो मतलब क्रोध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। खून का घूंट पीना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खून का जो है खून का घूंट पीना, ये मुहावरे का क्या अर्थ है, तो वो है गुस्सा पचा जाना। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि कठिन कार्य होना। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो वो है बस में करना। मुट्ठी में कर लो, उसको नहीं बोलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हंसी खेल समझना मुहावरे का क्या अर्थ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ जो है वो साधारण काम समझना है। ठीक है ना, हंसी खेल से कोई अगर समझ जाए तो साधारण से समझ जाता है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाजवाब शब्द का समास है। लाजवाब शब्द का क्या समास है, तो वो अव्ययीभाव समास है। तिरंगा शब्द का समास है। तिरंगा शब्द का जो समास है वो आपका दुग्गु समास है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दुग्गु समास। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुरानन शब्द कौन सा समास है। चतुरानन शब्द जो है वो कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है रोग पीड़ित शब्द का कौन सा समास है। रोग पीड़ित शब्द का जो समास है वो तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आयात शब्द का विलोम क्या है। आयात शब्द का विलोम आपसे पूछा जाता है। आयात शब्द का विलोम जो है वो निर्यात है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमबीबीआई प्रश्न है, नास्तिक शब्द का विलोम क्या है। नास्तिक शब्द का विलोम जो है वो है आस्तिक। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उमस शब्द का विलोम क्या है। उमस शब्द का विलोम क्या होता है। उमस शब्द का विलोम जो है वो ठंडक होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीब शब्द का विलोम क्या है। गरीब शब्द का विलोम क्या होता है। गरीब शब्द का विलोम जो है वो अमीर होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, इसका जो है एक उदाहरण है वो है चंद्रशेखर। ठीक है, एक शब्द है चंद्रशेखर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके हाथ में चक्र है, एक शब्द में जो है इसको हम क्या कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र है उसको एक शब्द में चक्रपाणी कहेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द में क्या कहेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र को एक शब्द में जो है दत्तक पुत्र कहते हैं। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होता है। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होता है। प्लस में देखिए ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, यानी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुषोत्तम शब्द का क्या शब्द है। पुरुषोत्तम पुरुष प्लस उत्तम, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मॉडल पेपर का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।